हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक। देखिए, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, काफ़ी वेटेज रहता है इस सब्जेक्ट का भी। जैसे हम एसएससी का पेपर देखें या फिर राजस्थान पीएचडी के जो वैकेंसी आई हुई हैं उनके लिए। तो देखिएगा, फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, वो है फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है कि हमारे पास दो बंद होते हैं, यानी कि दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड बैंड, संयोजी बंद। ठीक है। सेकंड बैंड होता है अपने पास कंडक्शन बैंड, जिसे चालन बैंड कहा जाता है, चालन बंद। ठीक है। अब देखिए, संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के बीच जो एनर्जी का अंतर होता है, ठीक है, या ऊर्जा का अंतर होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो यहां इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है इजी, यही क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है। तो देखिएगा, संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो पहले डेफिनेशन लिखिएगा आप। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर वर्जित ऊर्जा अंतराल मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एनर्जी बैंड गैप क्या होता है। अब देखिए, जो यूनिट होती है एनर्जी बैंड गैप की, ठीक है, वो ली जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो इकाई होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कीजिएगा पॉइंट। वर्जित ऊर्जा अंतराल की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी होती है। अब देखिए कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, लेकिन यहाँ जो हमने यूज़ किया एनर्जी की जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्यों यूज़ किया? तो देखिएगा, जो एनर्जी की यूनिट है जूल और अर्ग, तो देखिए ये दोनों यूनिट जो होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं। तो हमें जो एनर्जी की यूनिट चाहिए, स्मॉल चाहिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज़ करते हैं एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं।
रिलेशन देखते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में और जूल के बीच में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिएगा, एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज की बात की जाए तो वो चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली आपने जो चार्ज देखा हो तो आप यहाँ तक पढ़ते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 जूल पर कूलाम, यानी कि 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है 1 वोल्ट। क्लियर इस चीज़, दोनों का प्रोडक्ट करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मल्टीप्लाई 1 वोल्ट जो इक्वल्स टू किसके है, 1 जूल प्रति कूलाम। जूल से जूल कैंसिल आउट, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आया मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इक्वल होता है किसके होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप के अनुसार जो मटेरियल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एनर्जी बैंड गैप पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम इन मटेरियल को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए वर्जित ऊर्जा अंतर जो है यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप को कैलकुलेट करने का है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यहाँ बीटा जो होगा ये होगा मटेरियल कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, पदार्थ नियतांक बोल सकते हो। ठीक है, टी जो है मेरे पास वो होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसे आप क्या बोल सकते हो, तापमान बोल सकते हो। ठीक है, ईजी जो नॉट है ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये तब है जब 0 केल्विन यानी जब टेम्परेचर कितना रहा हो 0 केल्विन। ठीक है, शून्य ताप पर वर्जित ऊर्जा अंतराल। एनर्जी बैंड गैप एट 0 टेम्परेचर। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन देखें इसकी सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए। अब देखिए बात की जा रही है सिलिकॉन की। सिलिकॉन मेरे पास इसके लिए जो 0 केल्विन पर वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से बात करें जर्मेनियम की, इसके लिए होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास ये ईजी नॉट की वैल्यू है। किसकी है, ईजी नॉट, यानी कि ईजी नॉट की जो वैल्यू है मेरे पास सिलिकॉन के लिए वो कितनी है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से जर्मेनियम के लिए जो ईजी नॉट की वैल्यू है शून्य ताप पर वर्जित ऊर्जा अंतराल वो कितना है
क्लियर यहाँ तक। अब देखिए रूम टेम्परेचर पर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा। अब रूम टेम्परेचर जो है अपने पास नॉर्मली अपने पास लेके चलता है 27 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ अपने पास जो केल्विन में लिया जाएगा तो टेम्परेचर जो होगा T 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब देखिए इस टेम्परेचर पर एनर्जी बैंड गैप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन करते हैं। जो बीटा की वैल्यू है, बीटा जो है मटेरियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए क्या होगी, जर्मेनियम के लिए क्या होगी, दोनों डिफरेंट मटेरियल है तो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। क्लियर है चीज़। अगर मैं बात करूं किसकी, सिलिकॉन की, तो इसके लिए मटेरियल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसी तरीके से बात करें किसकी, जर्मेनियम की, तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फॉर्मूला जो था अपने पास Eg इक्वल्स टू Eg0 माइनस बीटा टी 1.21 माइनस 3.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कैलकुलेशन की जाए Eg 0.785 माइनस 2.23 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं क्या वैल्यू आती है। वन 1.21 माइनस 3.6 मल्टीप्लाई 300 इंटू 10⁻⁻⁴ तो देखिए ये वैल्यू जब कैलकुलेट होने के बाद आएगी तो ये नियर अबाउट आती है वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको कैलकुलेट किया जाए 0.785 माइनस 2.23 इंटू 10⁻⁴, तो देखिए ये कैलकुलेट करने पर अपने पास जो वैल्यू आती है Eg वो आती नियर अबाउट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ किया गया तो यहाँ अपने पास जो वैल्यू है एनर्जी बैंड गैप की वो डिक्रीज़ हुई। तो ये बात यहाँ क्लियर होती है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका जो मान है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। यदि तापमान मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो वर्जित ऊर्जा अंतराल मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान घटता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ से ये एनर्जी बैंड गैप जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल होता क्या है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है इस पर, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए 0 केल्विन पर क्या होता है और 300 केल्विन पर वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो वैल्यू है यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है वो क्या होती है। क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिए
वर्जित यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट होंगे हमारे पास कंडक्टर, सेकंड होगा अपने पास इंसुलेटर, थर्ड हो गया सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, ठीक है। देखिए कंडक्टर क्या होता है। देखिए कंडक्टर में जो डिफरेंस होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप का, वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा इसलिए होता है कि जो अपने पास वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जो है अपने पास डायग्राम से देखते हैं और दोनों को समझते हैं। देखिए ये है जो है वैलेंस बैंड, ठीक है। जैसे आप संयोजी बंध बोलते हो, संयोजी बैंड, ये होगा अपने पास कंडक्शन बैंड। जैसे हम बोलेंगे चालन बैंड, ठीक है। अब देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, कंडक्टर में क्या होता है अपने पास, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ देखिए ये कंडक्शन बैंड यहाँ तक आ रहा है, इसी तरीके से वैलेंस बैंड यहाँ तक, और ये जो है अपने पास मैजेंटा लाइन, ठीक है, ये आपको शो कर रही है क्या, ओवरलैपिंग को। तो यहाँ जो डिफरेंस होगा एनर्जी का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो ये क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो चालक होते हैं इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ दोनों ही बैंड अपने पास क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो यहाँ हमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको मूव कराने के लिए, ठीक है। और यदि वैलेंस बैंड में होगा तो यहाँ से इसे यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिएगी वो ज़्यादा चाहिएगी। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। फर्स्ट कि जो चालक होते हैं उसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों ही क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। क्लियर, ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा। चालकों में संयोजी बैंड मीन्स वैलेंस बैंड तथा चालन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं।
ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करने वाला होता है कि दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा। चालकों में, मीन्स कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान शून्य होता है। होता है, क्लियर है चीज़। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर अपने पास एग्जाम्पल ले लें, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ अपने पास क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी होंगे तो इसमें जो होता है कंडक्शन वो काफ़ी आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं इसका। वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, कंडक्शन बैंड, मीन्स चालन बैंड। तो देखिएगा कि जो अपने पास इंसुलेटर है यानी कि कुचालक, यहाँ जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाता और इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, यानी कि करंट कभी फ्लो नहीं होगा। तो देखिएगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके बाद एनर्जी भी देने पर भी अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा पाते, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होता। तो पॉइंट नोट कीजिएगा। इंसुलेटर मीन्स कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते, इसीलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, कुचालकों
विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, नहीं होता। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंसुलेटर। एग्जाम्पल आपको मालूम ही होगा, जैसे पीवीसी हो गया, एक्सएलपी हो गया, पोर्सिलिन हो गया, ठीक है। तो ये है अपने पास इंसुलेटर। थर्ड हम चलते हैं सेमीकंडक्टर पर। बात करते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप है वो नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ जब अपने पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ड्यू टू टेम्परेचर अपने पास क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एनर्जी बैंड गैप डिक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से किस में चले जाते हैं, चालन बैंड में, और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर ये चीज़। तो यहाँ ऐसा होता है कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था अपने पास वो किसके लिए था, कंडक्टर के लिए। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए था अपने पास, इंसुलेटर के लिए। लेकिन अर्धचालकों में क्या होता है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो शून्य ताप पर तो किसकी तरीके से वर्क करते हैं, कुचालक की तरह, और लेकिन ताप यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो वर्क करते हैं एज ए कंडक्टर की तरह। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ जो बैंड गैप है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ किस तरीके का डिफरेंस होगा। ये होगा बैलेंस बैंड, मीन्स संयोजी बैंड, कंडक्शन बैंड मीन्स चालन बैंड। तो देखिएगा यहाँ जो एनर्जी बैंड गैप है उसकी जो वैल्यू है, वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो वैल्यू है वो होती है नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ क्या होता है कि जो वैल्यू है वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप की वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण जब टेम्परेचर यानी कि हम सौर से देते हैं इसको या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ जो होता है बैंड गैप क्या है वो रिड्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो देखिएगा बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। तो पॉइंट नोट करते हैं। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल मीन्स फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। सेकंड, ये वैल्यू जो होती है अपने पास वो बहुत कम होती है कि यहाँ कम होने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जब होता है अपने पास कि लो होता है तो ये अपने पास कुचालक की तरह यानी इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, और टेम्परेचर जब इंक्रीज कर दिया जाए तो ये वर्क करते हैं एज ए चालक। तो लिखिएगा शून्य ताप पर अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर कुचालक की भांति
कार्य करते हैं, लेकिन यदि ताप बढ़ा दिया जाए, लेकिन यदि ताप को बढ़ाया जाए तो यह चालक की भांति कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सेमीकंडक्टर जो है यहाँ अपने पास नॉर्मली यदि बात की जाए सेमीकंडक्टर की, तो जनरली जो यूज़ किया जाता है या सिलिकॉन यूज़ करते हैं या जर्मेनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर हम यूज़ करते हैं गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर अगर बैंड गैप के अकॉर्डिंग देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट बैंड गैप जो मटेरियल होते हैं कि जैसे गैलियम आर्सेनाइड हुआ, ठीक है, तो ये यूज़ किए जाते हैं अपने पास लाइट इमिशन के लिए। जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो गैलियम आर्सेनाइड के बारे में, गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 14। इसी तरीके से जर्मेनियम की बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32। क्लियर इस चीज़ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सिलिकॉन में वो होंगे 14। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे सिलिकॉन में वो कितने होंगे 14, इलेक्ट्रॉन होंगे 14। सिमिलरली बात करें जर्मेनियम में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे कितने 32। तो इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी जाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे। ठीक है, तो देखिएगा सिलिकॉन की एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया मेरे पास नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका फर्स्ट सेल यानी कि पहला कक्षक। ठीक है, ये हो गया मेरे पास सेकंड कक्षक, और ये हो गया थर्ड कक्षक। ठीक है, अब देखिएगा कि जो फर्स्ट सेल है मेरे पास, पहला कक्षक जो है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए। और सेल में किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। 2n²। तो देखिएगा अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो पहले जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड सेल के बारे में बात करूं मैं, n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 8। क्लियर है चीज़। तो सेकंड सेल में जो आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो वो कितने फिल कर सकते हैं हम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास 14, और अभी जो इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो फिल हो चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है चीज़। तो जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है चीज़।
तो यहाँ अपने पास जो समझने वाली बात है वो ये है कि सिलिकॉन के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी, जर्मेनियम की। तो देखिएगा ये हो गया मेरे पास क्या, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, ठीक है। फर्स्ट जो मेरे पास सेल है वो ये हो गया पहला कक्षक, ठीक है। ये सेकंड कक्षक, ये थर्ड और ये लास्ट वन, ठीक है। क्लियर चीज। अब देखिए फर्स्ट सेल में यहाँ टोटल जो इलेक्ट्रॉन है 32 है। फर्स्ट सेल में 2 ही फिल किए जा सकते हैं, ये फिल कर दिए, ठीक है। सेकंड जो सेल है उसमें अपने पास 8 फिल किए जा सकते हैं, तो आपने फिल कर दिए 8, ठीक है। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी भी अपने पास कितने बचे हैं, 22। तो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपने पास 2n² से, देखिएगा n की वैल्यू थर्ड रखिए, 3 रखिए, तो ये कितना हो गया 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन जो फिल हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 10 और 18 कितने हो गए, 28। लेकिन आउटर सेल में फिर हमारे पास रिमेनिंग रह गए कितने, 4। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 1 2 3 4। क्लियर। दोनों के स्ट्रक्चर देखें तो सेमीकंडक्टर के जो आउटर सेल हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है फ्री जो है अपने पास वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो आउटर सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अपने पास एक बात कंफर्म होती है कि जो सेमीकंडक्टर है उसके आउटर सेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर चीज़। तो यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा। अर्धचालकों मीन्स सेमीकंडक्टर्स में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसलिए इन्हें चतुर्थ संयोजी मीन्स टेट्रावैलेंट कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा एक पॉइंट क्लियर होता है अपने पास, जो सेमीकंडक्टर है उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल भी देखा हमने, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है कि हमने 2 बैंड पढ़े, संयोजी बैंड और चालन बैंड। संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों में अपने पास डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि चालन बैंड होता क्या है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा। वैलेंस बैंड
वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। देखिएगा संयोजी बैंड में अपने पास क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक है। मीन संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो भी अपने पास पदार्थ है उसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसा कि यदि आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम में देखा था। तो लिखिएगा वह बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, संयोजी बैंड कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के आउटर, ठीक है, आउटर सेल में यानी कि बाह्यतम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। किसी भी पदार्थ के बाह्यतम कक्षक मीन्स आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वैलेंस बैंड है वो मेरे पास कैसा होगा, कि वैलेंस बैंड जो है या तो पार्शियली फिल होगा या फिर क्या होगा, कंप्लीटली फिल होगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है, नोट कीजिएगा पॉइंट। संयोजी बैंड या तो पूरा भरा हुआ होगा या फिर आंशिक रूप से भरा होगा, यानी कंप्लीटली या फिर पार्शियली। संयोजी बैंड या तो पूरा भरा हुआ होता है या फिर आंशिक, ठीक है, आंशिक का मतलब हो गया पार्शियली। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वैलेंस बैंड क्या होता है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी पदार्थ के जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो संयोजी बैंड है यानी कि वैलेंस बैंड या तो कंप्लीटली फिल होगा या पार्शियली, यानी या तो पूरा भरा हुआ होगा या फिर आंशिक रूप से। क्लियर ये चीज़, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपने पास कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जिसे क्या बोला जाता है, चालन बैंड। चालन बैंड, ठीक है।
अब देखिए, जिस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो कौन सा बैंड कहलाता है मेरे पास? चालन बैंड कहलाता है। क्लियर ये चीज़? ठीक है। जिस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह चालन बैंड मीन्स कंडक्शन बैंड, कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जो कंडक्शन बैंड है ये या तो अपने पास एम्प्टी होगा या फिर पार्शियली फिल होगा, यानी कि या तो खाली होता है या पूरा भरा हुआ, या फिर आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर? चालन बैंड या तो आंशिक मीन्स पार्शियली रूप से भरा होता है, या फिर खाली मीन्स एम्प्टी। क्लियर इस? ठीक है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर कंडक्शन बैंड मेरे पास खाली है, वहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मीन्स ये जो अपने पास मटेरियल होगा क्या होगा? इंसुलेटर, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच रहा। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ से ये बात कंफर्म होती है कि यदि कंडक्शन बैंड मेरे पास खाली है तो निश्चित ही वो पदार्थ जो है वो क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, तो नोट डाल के पॉइंट लिखेगा। नोट, यदि कंडक्शन बैंड खाली होता है, खाली का मतलब एम्प्टी, होता है, तो यह इंसुलेटर को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर चीज़? तो ये था मेरे पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दोनों ही आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, बात कर रहे थे हम सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में हमें जो सिलिकॉन और जर्मेनियम था उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मिले। क्लियर ये चीज़? तो कभी कभी एग्जामिनर जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, चालक में कितने होंगे, ठीक है, और कुचालक में कितने होंगे। तो देखिएगा कि जो अपने पास चालक की बात करते हैं वहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 4 से कम होती है, और इंसुलेटर जो होते हैं उसमें 4 से ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा आप। चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या
हमेशा 4 से कम होगी। क्लियर। बात करें कुचालकों की यानी इंसुलेटर की, कुचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 4 से अधिक होगी। क्लियर। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके पास। तो देखिए यहाँ जो सिग्निफिकेंस था अपने पास कि कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है दोनों का आपने समझ लिया कि किस तरीके से अपने पास इन्हें भी देख के बताया जा सकता है कि मटेरियल क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा या फिर कंडक्टर होगा। ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास पॉइंट थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, कंडक्टर में क्या होंगे, इंसुलेटर में क्या होंगे, वो भी क्लियर हो गया अपने पास। नेक्स्ट यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।